नमस्कार, मैं डॉक्टर उषा शर्मा, सह आचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजसमंद से। पिछली कक्षा में हमने रस के अंगों का वर्णन किया था और आज हम कर रहे हैं रस निरूपण। साहित्य के जो 9 रस हैं वे किस प्रकार निष्पत्त होते हैं और उन रसों में कौन सा भाव, विभाव या संचारी भाव मिलकर रस का निर्माण करते हैं, यह हम अध्ययन करेंगे। देखिए, यूँ तो दृश्य काव्य में रसानुभूति की प्रक्रिया बलवती होकर चलती है और रसोद्रेक की अवस्था तक प्राप्त होती है, किंतु काव्य में रस निष्पत्ति सर्वमान्य है। अतः यहाँ हम उदाहरण रसों का निरूपण करते हैं। देखिए, पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार को रसराज कहा जाता है, जिसका मुख्य कारण यह है कि इसके भीतर न केवल अधिकांश संचारी भाव वरन अन्य सभी रस भी संचारी के रूप में आ जाते हैं। केशव, देव आदि आचार्यों ने श्रृंगार को रस राजत्व भली प्रकार सिद्ध कर दिया है। भोज ने तो श्रृंगार को ही रस माना है। इनके विचार से यही एकमात्र पूर्ण रस है। अन्य रस तो इसकी संपूर्णता की मध्यवर्ती स्थितियाँ मात्र है। श्रृंगार का प्रभाव तुरंत पड़ता है। श्रृंगार का वर्ण जो है वह श्याम वर्ण माना गया है। स्त्री पुरुष के अनुराग को रति कहते हैं। काम रति ही श्रृंगार का स्थायी भाव है। यह प्राणी मात्र की सहज प्रवृत्ति है जो सरल और मधुर होती है। इसमें नायक नायिका परस्पर आलंबन और आश्रय बनते हैं और अकेला नायक या नायिका भी आलंबन बन जाते हैं। परंपरागत वेशभूषा, विलास मुद्राएं, प्रकृति सौंदर्य आदि इसमें उद्दीपन विभाव होते हैं। नायक नायिका की मानसिक, वाचिक और कायिक चेष्टाएं, परिरंभन, स्वेद, कंप आदि इसमें अनुभाव होते हैं। मद, व्रीड़ा, आवेग, चपलता, गर्व आदि इसके संचारी भाव रहते हैं। नायक नायिका में तुल्यानुराग अपेक्षित है। श्रृंगार का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत और व्यापक होता है। नायक नायिका के साथ रहने और अलग होने के आधार पर इस रस के 2 भेद किए गए हैं, एक संयोग श्रृंगार, दूसरा विप्रलंभ या वियोग श्रृंगार। हम देखते हैं पहला संयोग श्रृंगार। यहाँ पर रति स्थायी भाव प्रिय के संयोग से परिपुष्ट होकर विविध अनुभवों और संचारियों द्वारा प्रकट होकर उद्दीप्त होता है और इसमें नायक नायिका के समान अनुराग, सौंदर्य, नक्षिक, क्रीड़ा, मान आदि के तत्व होते हैं। जैसे नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। यह कामायनी से जयशंकर प्रसाद की लिया गया है और मन के अंदर जो श्रद्धा है उसके प्रति एक आलम्बन भाव यहाँ प्रकट हुआ है और इसमें स्थायी भाव रति, आलम्बन श्रद्धा और आश्रय मनु है। नक्षिक सौंदर्य चित्रण, अधखुला अंग उद्दीपन है। मनु का आकर्षण अनुभाव है। हर्ष आकर्षण संचारी भाव है। इस प्रकार यहाँ संयोग श्रृंगार की स्थिति बन रही है। दूसरा हम देखते हैं वियोग श्रृंगार। यह रति स्थायी भाव का दुखात्मक रूप है। प्रिय संयोग में बाधा से प्रेमी मन में व्याकुलता उत्पन्न होती है और वियोग की दशा में चित्तवृत्ति में तीव्रता आ जाती है। इस अवस्था में रति स्थायी भाव स्वप्न, चित्र, प्रत्यक्ष श्रवण आदि के प्रकट होता है और लेकिन हम यहाँ कहें कि प्रिय के संयोग न होने के कारण तीव्र हो जाता है और इसीलिए ये होता है। जैसे सुमित्रानंदन पंत ने पंक्ति कही है, विरह कराहते इस शब्द को निष्ठुर विधि ने आंसुओं से है लिखा है। और इसी प्रकार उन्होंने तो काव्य का पहला जो संबोधन मतलब पहला जो कवि लिखा उसके लिए भी उन्होंने लिखा, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। अर्थात कविता की उत्पत्ति ही वियोग श्रृंगार, विप्रलंभ श्रृंगार से मानी गई है। तो यह स्थायी, यहाँ पर स्थायी भाव रति है, आलम्बन प्रिय है ना, और इसके अंदर जो पीड़ा है, दुख है, दर्द है, आंसू है, ये सब इसके अनुभव है और इस प्रकार से यहाँ वियोग श्रृंगार का उत्पन्न हुआ है। वियोग की 4 स्थितियाँ मानी गई है, पूर्वराग, मान, प्रवास और करुण। देखिए कि ये चारों जो स्थितियाँ हैं इनके अंदर पहला देखते हैं पूर्वराग। साक्षात मिलन से पूर्व जो प्रत्यक्ष श्रवण या चित्र दर्शन होता है उसे पूर्वराग कहते हैं। और
आशा के प्रतिकूल अपराध जनित प्रणय कोप जो होता है, यानी क्रोध कर लेना थोड़ी देर के लिए, मान रखना, अपना अहंकार थोड़ा प्रकट कर लेना, ये मान की दशा होती है। और इसमें प्रवास जो है वह प्रिय के विदेश गमन के समय या थोड़ी देर के लिए भी अगर विरह हो जाता है तो वह प्रवास कहलाता है। इस और करुण तो है ही, करुण अर्थात दुख की स्थिति, इन सब से उत्पन्न वियोग की स्थिति। अब वियोग की विद्वानों ने 10 दशाएं मानी गई है, जिनके अंदर वो वियोग जो प्रकट होता है वो 10 दशाओं में प्रकट होता है ना। जिस प्रकार से हम देखते हैं अभिलाषा है ना, अभिलाषा के अंदर प्रिय के संपर्क की इच्छा जगाना ही अभिलाषा है। कोई कहियो रे हरि आवन की मन भावन की, है ना, ये अभिलाषा इच्छा है। दूसरा है चिंता, उसकी चिंता करना हर पल के लिए, स्मरण, गुण कथन, उद्वेग, उन्माद, है ना, प्रलाप, व्याधि अर्थात बीमार हो जाना, उसके अंदर अत्यंत पीड़ित हो जाना, व्याधि के अंदर हो जाता है। जैसे अति मलिन वृषभानु कुमानी अघमुख रहित अरध नहीं चितवत जो गत हारे थकित जुआरी। जिस प्रकार से हार जाता है वैसी स्थिति वृषभान कुमारी की हो गई है ना। जड़ता आ गई, जड़ता भी आना यानी एकदम जैसी स्थिति वैसी हो जाए। और मरण तो बहुत खास है, मृत्यु की इच्छा हो जाती है ना कि कहते हैं कागा चुग चुई खाइयो, है मेरा पूरा शरीर खा जाना, लेकिन 2 नैना मत खाइयो पिया मिलन की आस, प्रिय के मिलन की आशा मुझे व्याप्त रहती है, अतः मेरे जो 2 नेत्र हैं वो तू कभी भी मत खाना। तो इस प्रकार से संयोग श्रृंगार जो है वह पूर्ण श्रृंगार है, और इसके विविध रूप जिसके अंदर संयोग और वियोग जो है वह है श्रृंगार रस, इसीलिए इसे रस राजत्व कहा गया है। अगला रस हम देखते हैं वीर रस। वीर रस की गिनती प्रधान रसों में ही है। यह रस जो है वह वीरता के क्षेत्र में यानी उत्साह जो मन का भाव होता है उससे स्थायी भाव से उत्पन्न होता है। मानसिक वृत्तियों में इसका संबंध युयुत्सा से माना गया है। वैसे इसका आलंबन जो है वह शत्रु पक्ष, ऐश्वर्य, साहसिक कार्य, यश आदि होते हैं। उद्दीपन इसके चेष्टा, प्रदर्शन, ललकार और अनुभाव, आँखों का लाल होना, भुजाओं का, अंगों का संचालन, फड़कना, सेना को प्रेरणा देना और उत्साहवर्धन शब्द बोलना, इसके संचारी भाव गर्व, उग्रता, धैर्य, तर्क, मति, असूया आदि इसके उत्साही आदि इसके जो है वह संचारी भाव है। आगे देखते हैं हम, देखो वीर रस के भी यद्यपि हमने देखा 4 भेद होते हैं, युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर। जो युद्ध के अंदर वीरता दिखाता है और लोगों को उत्साहित करता है वह युद्धवीर है। दान करके भी कर्ण जो है वो दानवीर था, वह उसकी कविता में दानवीर का रूप हमें दिखाई देता है। इसी प्रकार से दयावीर, युधिष्ठिर दयावीर के रूप में है, युधिष्ठिर धर्मवीर के रूप में भी वे दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से ये चारों वीर के अंग दिखाई देते हैं। आप देख लीजिए, हम जैसे युद्धवीर का एक उदाहरण देखते हैं। देखिए, शत्रुघ्न समीप रुकी लक्ष्मण की रानी, प्रकट हुई जो कार्तिकेय निकट भवानी, नहीं पापी का सोना यहाँ न लाना, उसे सिंधु में ही डुबोना। जैसे रावण के समय का है ना कि रावण ने लक्ष्मण को जो है बेहोश कर दिया, उस समय का है। यहाँ रावण उनका आलंबन है, लक्ष्मण की रानी उर्मिला आश्रय है, रावण की सेना और ऐश्वर्य उद्दीपन है, शत्रु के समीप होना, पार्वती के वेश में प्रकट होना, ये उसकी चुनौती जो है वह उसका अनुभव है। त्याग, तिरस्कार आदि इसमें संचारी भाव है। तो इसके अंदर जो है ये मैंने ये जो आपको उदाहरण लिखा है वो है, मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे ना। जब अभिमन्यु युद्ध में जाना चाहता था तो उस समय कहा था कि मैं अपने वीरता को वो अपने इन शब्दों में प्रकट कर रहा है कि यमराज से भी ज़्यादा मुझे श्रेष्ठ मानो। हे सारथे, हे द्रोण क्या आवे स्वयं देवेंद्र भी, द्रोणाचार्य क्या है देवेंद्र भी आ जाए तो वे भी यहाँ मुझसे युद्ध नहीं जीत सकेंगे कभी भी। यह युद्धवीर से संबंधित वीर रस है, स्थायी भाव उत्साह है, आश्रय अभिमन्यु है और जो है आलंबन द्रोण है आदि। गौरव पक्ष की वीर अनुभाव जो है अभिमन्यु का वचन यहाँ संचारी भाव। इस प्रकार से यहाँ वीर रस। दानवीर के अंदर हमने कर्ण को बताया, कर्ण का जो कहीं भी वर्णन है वह दानवीर के रूप में है। दयावीर के अंदर देखो, दया का इन्होंने एक वर्णन किया है गजराज के ऊपर, है ना। नीर
पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे रे, सिंधु बिच वसत ग्रह चरण धर पछाड़े रे, द्वारिका में शब्द गयो सोर भयो भारा रे, शंख चक्र गदा पद्म गरुण छोड़ धाय रे, है ना। तो जैसे ही गजराज उस सिंधु के अंदर गए और ग्रह ने उनका पैर पकड़ लिया, वो पुकारने लगे और वो गजराज कृष्ण की पुकार सुनकर कृष्ण द्वारिका से दौड़े चले आए। इसी प्रकार से द्रौपदी का चीरहरण जब हुआ तब उसने जैसे ही कृष्ण को पुकारा, कृष्ण सब कुछ छोड़कर चले आए। तो ये दानवीर दयावीर का उदाहरण है। इस प्रकार से धर्मवीर जो है वह हम इसके अंदर देखो, मैथिली शरण गुप्त ने धर्मवीर का बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। देखो दधीची ने गाय से चटाकर अंग झांग अस्थि दी अरु, आप स्वर्ग को सिधारा है। शिवी ने कपोत हित मांस तन से काट दिया, मोरध्वज ने देह ऊपर आप खींचा आ रहा है ना। तो इन चारों ने दानवीर धर्मवीर धर्म की रक्षा के लिए इतना अपने आप को स्वयं को भी नष्ट कर दिया है ना। दधीची, ऋषि, महाराज शिवी और मोरध्वज इनके आलंबन हैं। यहाँ गाय कपोत आरा जो है वह आलंबन है, और अनुभव अस्थि देना, मांस काटना, आरा खींचना, ये क्या है, ये यहाँ पर अनुभव है। संचारी भाव के अंदर गर्व हर्ष उत्सुकता, ये संचारी भाव है। इस प्रकार से वीर रस की पूर्णा होती है। ठीक है, अगला रस देखते हैं हम, रौद्र रस। रौद्र रस एक का स्थायी भाव क्रोध होता है और इसका आलंबन शत्रु या कपटी या दुराचारी व्यक्ति होता है। उद्दीपन अपमान और निंदा से भरे वचन, अनुभव भोएं तानना, दांत पीसना, ललकारना, कांपना, मुंह लाल हो जाना, ये इसके उद्दीपन है। संचारी भाव इसमें गर्व, अमर्ष, उग्रता, चंपलता, ये सारे इसके अंदर संचारी भाव होते हैं। देखिए इसके अंदर जो है वीर रौद्र दोनों रसों का आलंबन और उद्दीपन समान ही होता है, केवल स्थायी भाव ही इसमें पृथक होते हैं, क्योंकि है ना वीर के अंदर उत्साह होता है और रौद्र के अंदर क्रोध होता है। तो इस प्रकार से इसका देखो बहुत सुंदर उदाहरण रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंगदीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। इसमें रौद्र रस के आश्रय भगवान श्री कृष्ण है, आलंबन दुर्योधन है, उद्दीपन दुर्योधन के श्री कृष्ण को बांधने के प्रयत्न हैं, अनुभव कृष्ण के कुपित वचन है, और संचारी भाव यहाँ उग्रता और गर्व आदि संचारी भाव है। इस प्रकार रौद्र रस पूर्ण होता है। देखिए अगला हम रस देखते हैं, भयानक रस। इस रस का स्थायी भाव भय होता है। हिंस स्वभाव वाले जीव जंतु तथा उग्र स्वभाव वाले आचरण वाले व्यक्ति जो है वो इसके आलंबन होते हैं। यह संभावित विपत्ति की आशंका से उत्पन्न होने वाला मनोविकार है। जो एकदम अचानक जो विपत्ति आने वाली है उससे हमारे मन में एक भय का जो होता है संचार, वह भयानक होता है। आत्मरक्षा से संबंधित होने के कारण यह स्वाभाविक वृत्ति है। इसके उद्दीपन है विकृत और उग्र ध्वनि, भयावह घटनाएं, निर्जनता आदि, हाथ पैर कांपना, जो है चिल्लाना, भागना, गिड़गिड़ाना, स्वेद आदि इसके अनुभव हैं। शंका, मोह, दैन्य, आवेग आदि इसके जो त्रास, मरण, जुगुप्सा आदि इसके संचारी भाव है। और इसके अंदर जो है वह संकोच की प्रवृत्ति प्रमुख रूप से होती है। ठीक है, इसका है ना, इसका हमें उदाहरण हमने लिखा, हाहाकार हुआ क्रंदनमय, कठिन वज्र होते थे चूर, हुए दिगंत बधिर भीषण रव, है ना, वो बार बार होते थे क्रूर, दिग्दाहों से। इसके आगे की पंक्ति है, ये कामायनी के अंदर लिया गया जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। देखो, दिग्दाहों से धूम उठे या जलधर उठे, क्षितिज तट से सघन तट गगन में भीम प्रकंपन, झंझा के चल झटके। तो ये जो पंक्ति है वो जब प्रलय की स्थिति हुई और मनु ऊपर बैठा बैठा पहाड़ हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठा हुआ देख रहा था, वह ये पंक्ति यहाँ पर इन्होंने हम दे सकते हैं इसके अंदर भयानक रस के अंदर। और ये वर्णन है, इसके वर्णन में प्रलय आलंबन है, भयंकर बादल, झंझावात, ज्वालामुखियों, आग उगलना यहाँ उद्दीपन है, हाहाकार, कंदन, बधिर हो जाना आदि यहाँ अनुभव है, और त्रास, विकलता, मूर्छा, चंचलता आदि यहाँ संचारी भाव है। इस प्रकार रौद्र रस प्रकट होता है, सॉरी क्षमा करें, भयानक रस प्रकट होता है। अगला हम देखते हैं विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है, और इस रस का आलंबन फूहड़पन
रुधिर, मांस, सड़ी गली दुर्गंधमयी वस्तुएं, हमारा मुंह एकदम अजीब सा हो जाता है ना, वो विभत्स भाव होता है। इस प्रकार की वस्तुओं की चर्चा करना या उनको देखना उद्दीपन है। थूकना, मुंह फेर लेना, नाक सिकोड़ना, है ना, ये इसके जो है क्या है, संचारी भाव है। ठीक है, नहीं, ये अनुभव है। और भय, आवेग, व्याधि आदि इसके संचारी भाव है। देखो, राम ने ना क्षमा करें, तुलसीदास ने इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। जब राम रावण के बीच में युद्ध हुआ और उसके बाद में वहाँ का वर्णन देखना किस प्रकार से किया है। मैंने आगे की बोलती हूँ कि शोणित से सानित, सानी सानी गुदा घात सेतुआ से, प्रेत एक पीवत बहोरी घोरी घोरी के, है ना। तो क्या करे, जो बुरी आत्माएं होती है वो वहाँ पहुँच जाती है और खून में मिला कर, मैं वर्णन भी नहीं कर सकती हूँ, ऐसा वर्णन किया है। तो हमारा मुंह नाक एकदम से, एक प्रेत आया और घोल घोल के खून पी रहा है, छी छी छी। देखो, ऐसा विभत्स वर्णन उन्होंने किया है। और वास्तव में हम जब उसको अध्ययन करते हैं तो हमारे नाक, मुंह, भौं एकदम सिकुड़ जाते हैं। इसका ऐसा वर्णन कभी नहीं किया, बिल्कुल विभत्स रस संचरित होता है यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर युद्ध का दृश्य आलम्बन है, जोगिनी, भूत प्रेत आदि के क्रियाकलाप जो उद्दीपन है, और मुंह बिचकाना, सिहरना आदि इसके अनुभव है। भय, हास आदि संचारी भाव है। इस प्रकार से विभत्स रस पूर्ण होता है। देखिए, अगला देखते हैं, अद्भुत रस। इस रस का स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य है। इसके जो है प्रमुख है, इस रस का आलम्बन हम देखते हैं, अलौकिक चरित्र, दृश्य अथवा विचित्र वस्तु हैं। ऐसा चरित्र या वस्तु जिसके विषय में सुनना या उस पर बार बार विचार करना उद्दीपन है। और इसका अनुभव जिसके अंदर आंखें फाड़ कर देखना, रोमांच होना, स्तब्ध रह जाना, अवाक रह जाना, यह इसके वो है जो अद्भुत रस है। तो देखो, केशव, इन्होंने तुलसीदास ने कितना सुंदर वर्णन किया है अपनी विनय पत्रिका के अंदर। केशव कहीं न जाई का कहिए, परमात्मा के लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता, वो अद्भुत है। देखत तब रचना विचित्राति, समुझी मन ही मन रही है। इस संसार की विचित्र रचना को देखकर मन ही मन हम सोचते रहे। शून्य भीति पर चित्र, खाली आकाश शून्य है और उसके अंदर कितने सुंदर चित्र बना दिए, जिसमें रंग भी नहीं है और तन भी नहीं है, फिर भी उसने पूरी संसार की गाथा लिख दी है। धोए मिटे न मरे भीति, है ना, कि दुख पइये यह तनु है रे, फिर भी ये मनुष्य दुख प्राप्त करता रहता है इस संसार को प्राप्त करके। यहाँ पर जगत आलंबन है, उसकी विचित्रता, व्यापार, विलक्षणता और अद्भुत उसके अंदर उद्दीपन है। अवाक रह जाना, भ्रम में, संसार को देखकर हर वो को अवाक रह जाता है। कैसे परमात्मा ने संसार बनाया, कैसे वनस्पति बनाया, कैसे मनुष्य का जीवन बनाया। ये शरीर ही देख लीजिए, अपने आप में इतना सुंदर है। अब मान लीजिए हमारे आंखें ना होती, मानो आंखों की जगह ये भौएं, पलकें कितने सुंदर बनाई, अगर खाली खड्डे बना देता तो निश्चित है हम हर जगह अद्भुत रस से संचरित होते हैं। इस संसार को जब देखते हैं, इसके क्रियाकलाप को जब देखते हैं। अगला हम देखते हैं हास्य रस। हास्य रस के अंदर जो है इसका स्थायी भाव हास होता है और इसका आलम्बन विकृत रूप, आकार, वेशभूषा, विचित्र अनर्गल वचन, है ना, विलक्षण चेष्टाएं, ये इसके होते हैं। और इसमें उद्दीपन जो है विचित्र अंग भंगिमा, क्रियाकलाप आदि उद्दीपन होते हैं। आँखों और मुख का विकसित होना, खिलखिलाना इसके अनुभव है। चपलता, हर्ष, गर्व आदि इसके संचारी भाव है। और इसके अंदर यदि हम इसका लिखें, पंक्ति देखें तो देखो, मैंने कुछ पंक्तियाँ दी है। इश्क के लिए केवल कलेजा ही नहीं, आशिकों की चांद भी मजबूत होनी चाहिए। अर्थात उसकी पिटाई जरूर होगी तो उसका सिर, चांद से मतलब सिर है ना, वो भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जूते जरूर पड़ेंगे। तो यहाँ हंसी का संचार अपने आप हो जाता है। अतः हास्य आलंबन है, तथा कथित प्रेमी, उसकी उद्दीपन, चांद की मजबूती और भूत जैसी शक्ल आदि यहाँ अनुभव है। और निश्चित है हमारे दांत दिख जाना अनुभव है। व्यंग, चपलता आदि जो है यहाँ पर संचारी भाव है। ठीक है, अगला हम देखते हैं रस, करुण रस। यह रस अत्यंत प्रभावशाली है। इसमें सभी को तुरंत द्रवित कर लेने की शक्ति होती है। जिस प्रकार भोज ने श्रृंगार को ही एकमात्र रस माना है, उसी प्रकार भवभूति ने एको रस करुण एवं, उन्होंने कहा है एक ही रस से करुण, कहकर करुणा को एकमात्र रस स्वीकार किया है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है और इसके जो है उद्दीपन, दुखपूर्ण, अस्त व्यस्त दशा, प्रदर्शन आदि, श्रवण करना आदि जो है इसके अनुभव है। रुदन, वैवर्ण, विराप,
है ना, देव को कोसना आदि इसके अंदर अनुभव। संचारी भाव के अंदर देखें चिंता, ग्लानि, विषाद, स्मृति आदि इसकी चिंता भाव होते हैं। देखो करुण भाव हम आप अपने परिवार में देखते हैं, कोई फिल्म या कुछ भी हम जब देखते हैं तो हमारे परिवार के, नहीं मैं स्वयं या आप भी स्वयं कई बार आंसुओं को नहीं रोक पाते हैं। तो करुण रस इतना व्यापक होता है, किसी को भी अपने वश के अंदर कर लेता है। क्यों? क्योंकि करुण का स्थायी भाव क्या होता है? द्रवित कर लेने की शक्ति उसके अंदर अवश्य होती है, और यह पूर्ण रूप से दुख इसका स्थायी भाव है, क्योंकि दुख हर व्यक्ति को प्रभावित करता ही है। इसके अंदर हमने कहा राधा का एक पंक्ति लिया हमने, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब से शाम सिधारे ना। अभी कृष्णा टीवी पर आया था तो हमने देखा था कि राधा का जो वर्णन था वो सबको रुला गया। राधा की जो स्थिति थी, हर रात दिन उसके नेत्र बरस रहे, पावस ऋतु रहती है नेत्रों के अंदर। इस प्रकार से सुंदर वर्णन उन्होंने किया। यहाँ आलंबन राधा है और उद्दीपन उसके आंसू है, उसकी पीड़ा है ना, और रोना उसका जो है वो अनुभव है, और चिंता, देने, ग्लानि आदि इसके अंदर संचारी भाव है। अगला हम रस पढ़ते हैं शांत रस। शांत रस की गणना वीर, श्रृंगार और करुण आदि प्रधान रसों के साथ ही होती है, और इसका रस, ये जो रस है उदात्त वृत्तियों से प्रेरक होता है। महाकाव्य में श्रृंगार, वीर और शांत रस में से एक प्रधान अंगी रस होना ही चाहिए, और शांति रस अंत में उद्देश्य के निकट आते आते तो शांत रस प्रमुख हो ही जाता है। शेष रस गौण होते हैं। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, और इसका आलंबन संसार की अक्षारता, क्षणभंगुरता है ना, और उद्दीपन सत्संग, मृतक, तीर्थ दर्शन, ईश्वर का भजन आदि होते हैं। अनुभाव के अंदर हम देखें रोमांच, अश्रु, पश्चाताप, ग्लानि ये अनुभव है। हर्ष, धृति, मति जो है, स्मरण ये आदि जो है वो उसके अंदर संचारी भाव है। तत्व ज्ञान या आत्मज्ञान की चित्त को निर्विकार स्थिति हो जाती है। चित्त में मोहहीनता, काम रहित होना, इसके अंदर वैराग्य उदित हो जाता है। इस प्रकार से यह प्रमुख शांत रस हमारे है ना इसके अंदर होता है, जिसके अंदर शांत रस के वर्णन बहुत सारे कवियों ने किया ही है, हर कवि करता है। जैसे इसमें मैंने उदाहरण दिया, रहना नहीं देश वीराना है, ये संसार बाढ़ को काटो उलझ पुलझ मर जाना है, ये संसार कागज की पुड़िया बंद परे घुली जाना है ना। तो यहाँ पर जो है इस संसार की विरक्तता, संसार की वीरानापन आलंबन है, और उद्दीपन इसके अंदर बाढ़ का कांटा जो है, कागज की पुड़िया, ये सब उद्दीपन है। अनुभाव, यहाँ न रहने की इच्छा, निवृत्ति आदि जो है संचारी भाव। इसमें उदासीनता, पलायन और निश्चिंतता, यहाँ उदासीनता है। देखिए ये साहित्य के 9 रस हैं जिनको हमने मान्य किया है, लेकिन बाद में कुछ कवियों ने 2 रस और माने, जिसके अंदर भक्ति रस और वात्सल्य रस भी प्रमुख माना, लेकिन मुख्य भाव इनके अंदर रति ही रहता है। अतः रति भाव से श्रृंगार भाव नहीं, बल्कि श्रृंगार के साथ साथ भक्ति और वात्सल्य भी है। जो परमात्मा के प्रति रति भाव है वह भक्ति रस के अंदर परिवर्तित होता है, और जो अपने बालक के प्रति, बच्चे के प्रति जो हमारा वात्सल्य भाव है, रति भाव, वह वात्सल्य के रूप में प्रकट होता है। सूरदास ने बहुत सुंदर वर्णन किया है वात्सल्य का, इसलिए वात्सल्य को कवि ने रस के रूप में, रसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुल रावे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, इतना आनंदित करने वाला ये वात्सल्य रस